अब 25 मार्च को है होली, तो क्या इस ग्रहण का होली के पर्व पर भी असर पड़ेगा? होली के पर्व पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपको पहले ही बताया कि ये जो ग्रहण है ये उपछाया ग्रहण है, और उपछाया चंद्र ग्रहण में किसी भी सावधानी का पालन नहीं किया जाता। किसी तरह का नियम उपछाया ग्रहण पर लागू नहीं होता। साथ ही साथ ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है। भारतवर्ष में इस ग्रहण के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण में होली का पर्व बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के मनाया जा सकता है। यानी होली मनाने में इस चंद्र ग्रहण से कोई बाधा नहीं है। आप जैसे चाहें, जिस प्रकार से चाहें होली मना सकते हैं। इस ग्रहण के दौरान अगर आप चाहें तो मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जप करना अच्छा होगा। और ग्रहण के बाद ध्यान करके और दान करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, ग्रहण वैसे तो भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, और ये ग्रहण उपछाया ग्रहण है। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जब ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं तो भारत के लोगों पर या अलग अलग राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पूरी दुनिया में पृथ्वी पर चंद्रमा एक ही है, और चंद्रमा अगर कहीं भी प्रभावित होगा, चंद्रमा पर अगर कहीं भी प्रभाव पड़ेगा तो पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत में ग्रहण दिखेगा नहीं तो भारत में प्रभाव नहीं होगा। भारत में ही नहीं, पूरी देश दुनिया पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा, क्योंकि चंद्रमा इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। अब ये जानते हैं कि इस उपछाया ग्रहण का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कन्या राशि का ग्रहण है, और कन्या और मीन राशि, ये दो राशियां इस ग्रहण में इन्वॉल्व हो रही हैं। दो राशियों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। दो राशियां इस ग्रहण के प्रभाव में आ रही हैं। तो मीन और कन्या राशि के साथ सूर्य, बुध, राहु, चंद्र और केतु का संबंध बन जाएगा। चंद्रमा और केतु कन्या राशि में, सूर्य, बुध और राहु मीन राशि में। यानी कन्या और मीन का एक्सिस बनेगा, और इसमें 5 ग्रह इन्वॉल्व होंगे: सूर्य, बुध, राहु, चंद्र और केतु। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी कन्या राशि पर है, तो मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें जरूर होगा। ये स्थिति आर्थिक समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दे रही है। कन्या राशि का मतलब फाइनेंस होता है। इसीलिए दुनिया भर में बाजार गिर जाएं, आर्थिक रूप से बड़ा झटका लग जाए, शेयर मार्केट में भयंकर उतार चढ़ाव हो जाए, या प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, इस बात की संभावना भी इसमें बन रही है। इसमें मंगल की दृष्टि भी कन्या राशि पर है,
और कन्या में बैठे हैं चंद्र और केतु, इसीलिए इसमें मंगल का संबंध युद्ध और वैश्विक विवाद भी दर्शा रहा है। यानी दुनिया में युद्ध जैसी स्थितियां और दुनिया में विश्व भर में बेवजह के विवाद भी इस समय में होते दिख रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण की वजह से जनहानि और दुर्घटनाओं के योग भी बन रहे हैं, दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी दिख रही हैं। मिडिल ईस्ट, अमेरिका, भारत, श्रीलंका और रशिया इस चंद्र ग्रहण से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। डॉक्टर बीवी रमन मानते हैं कि कन्या राशि का भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव है और ये चंद्र ग्रहण है कन्या राशि में। इसीलिए भारत के जनजीवन में, भारत के चुनावों पर, भारत की राजनीति पर और भारत की आर्थिक स्थिति पर इस ग्रहण का भयंकर प्रभाव पड़ेगा। एक आम आदमी को, एक सामान्य आदमी को इस बात की सलाह है कि इस समय कहीं भी पैसा लगाने में, कहीं भी धन का इन्वेस्टमेंट करने में आपको बड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर आप बिना सोचे विचारे पैसा लगाएंगे, बिना सोचे विचारे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एकदम से आपको बड़ा झटका लग सकता है और आपका पैसा डूब सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।